बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की। 16 साल की आयु में अपने मातृभूमि को मुगलों से और परकीय शत्रु से बचाकर स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने की शपथ लेकर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने प्रजा के मन में नए उम्मीदों की किरण जगाई थी। 16 साल की आयु में पहला युद्ध जीतने वाले श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म महाराष्ट्र के जुन्नर में स्थित शिवनेरी किले पर हुआ था और शिवाजी महाराज बचपन में जहाँ पर स्नान किया करते थे, यानी कि उस जमाने का बाथरूम आज भी हमें इस किले पर देखने को मिलता है। शिवाजी महाराज जी के पिताजी शाहजी राजे बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के सेना में सेनापति के पद पर थे, लेकिन लगातार चल रहे युद्ध के कारण वह अपने गर्भवती पत्नी जीजाबाई को लेकर हमेशा चिंतित रहा करते थे। तो उन्होंने रातों रात 500 सैनिकों के साथ में जीजाबाई को सुरक्षा के कारणों से शिवनेरी किले पर भेजा था। शिवनेरी किले पर 2000 साल पुरानी बौद्ध लेनी अभी स्थित है, लेकिन ये सभी को पता नहीं होती। तो इस वीडियो में हम आपको इस तरह की इस किले में स्थित सभी जगह दिखाने वाले हैं। नाने घाट के खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित यह शिवनेरी किला पुणे से 100 किलोमीटर और मुंबई से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। आप अपने कार और बाइक के द्वारा शिवनेरी किले के सीधा बेस पॉइंट तक आ सकते हो। यहाँ पर पार्किंग की सुविधा बनी हुई है और किले के ऊपर जाने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है। शिवनेरी किले की शुरुआत में मात्र 10 से 20 सीढ़ियां चढ़ने के बाद सबसे पहले आपको ये महादरवाजा नजर आता है, जिसे पुणे के पेशवा के द्वारा बनवाया गया था और आज भी आप इस प्रवेश द्वार के बुरुज के ऊपर जा सकते हैं और यहीं पर खड़े होकर सैनिक इस किले की सुरक्षा किया करते थे। शिवनेरी किले का इतिहास 2000 साल पुराना है। सबसे पहले यहाँ पर यादव साम्राज्य ने अपना राज्य प्रस्थापित किया था और इस किले का निर्माण यादवों के द्वारा यहाँ के नाने घाट व्यापारी मार्ग और आसपास के परिसर में नजर रखने के लिए इस शिवनेरी किले का निर्माण किया गया था। 1443 में मलिक उल तुलजार ने यादवों को युद्ध में हराने के बाद इस किले को अपने शासन में शामिल किया। इस तरह से यह किला बहमनी सल्तनत में आया और बाद में निजाम शाही में चला गया। लेकिन 1595 में मालोजी राजे भोसले यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दादाजी, इनके पास यह किला चला गया। शिवनेरी किले पर टोटल 7 प्रवेश द्वार है। उन्हीं में से एक ये हाथी दरवाजा। ये दरवाजा यादवकालीन राज्य का एकमात्र वास्तु इस किले पर है और इस किले में से सबसे मजबूत यही प्रवेश द्वार है, इसलिए इस दरवाजे को हाथी दरवाजा कहा जाता है। बाद आपको ये शिवाई देवी प्रवेश द्वार नजर आएगा, जो कि पेशवाओं के जमाने का है और प्रवेश द्वार से अंदर आते ही आपको पहाड़ के छोर पर यह शिवाई देवी का मंदिर नजर आएगा और इस मंदिर के अंदर जो देवी है, इसी देवी के नाम पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम शिवाजी रखा गया था और 1637 में यह किला मुगलों के शासन में चला गया था। बाद में कोल्हापुर के शाहू महाराज जी ने इस किले को 48 साल बाद यानी कि 1716 में मराठा शासन में इस किले को वापस लाया और बाद में पेशवाओं को इस किले को सौंप दिया था। मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको इस वाले रास्ते से नीचे आना है। यहाँ पर आपको लाइन से बहुत सारी गुफाएं नजर आएगी। बहुत सारे लोग इन गुफाओं को मिस कर देते हैं। इस जगह पर शिवनेरी किला बनने से पहले 2000 साल पहले बुद्ध की गुफाएं हुआ करती थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने इस परिसर को जीतने के बाद समाज कल्याण हेतु इस जगह को बुद्धिस्टों को ध्यान और विपස්සना करने के लिए सौंप दिया था। इस किले के तीनों तरफ अनेकों बुद्ध गुफाओं का समूह है और 64 से भी ज्यादा यहाँ पर बुद्ध की गुफाएं है। यहाँ पर इन गुफा समूह का मुख्य आकर्षण है यहाँ का यह स्तूपा, जो कि बौद्ध धर्म का एक पवित्र प्रतीक है और इस स्तूपा के पास में ही भगवान गणेश जी की भी प्रतिमा विराजमान है। इस जगह पर चैत्यगृह, 2000 साल पुरानी पानी की टंकियां, इस तरह की बहुत सारी वास्तुएं यहाँ पर देखने को मिलती है। बौद्ध की इन प्राचीन गुफाओं को देखने के बाद कुछ कदम चलने के बाद आप इस कुलुप दरवाजे के पास में पहुंच जाते हो, जो इस किले का आखिरी प्रवेश द्वार है और इस द्वार से अंदर आते ही कुछ कदम चलते ही सामने आपको ये अंबर खाना नजर आता है। अंबर खाना उसी जगह को कहा जाता है जहाँ पर खाने पीने की चीजें रखी जाती थी। इस किले पर युद्ध की परिस्थिति आने पर 2-3 साल का सारा खाना पीने का राशन इसी जगह पर स्टोर करके रखा जाता था। अंबर खाना देखने के बाद
बहुत ही थका देने वाले कठिन रास्तों से चढ़ते हुए अभी हम इस किले के ऊपर वाले हिस्से में आए हैं और यहाँ पर आपको ये दो वास्तुएं नजर आएगी। 1647 में इस किले पर मुगलों ने कब्जा किया था, तो उसके बाद में 1650 में जो कोली समाज के लोग थे उनके द्वारा यहाँ पर इस किले को जीतने के लिए युद्ध किया गया, लेकिन वो युद्ध में असफल रहे। तो इसी जगह पर मुगलों ने कोली समाज के लोगों का बुरी तरह से कत्ल किया था। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये कोली लोगों का स्मारक है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जन्म के 2 साल बाद वो यहाँ से चले गए। उसके बाद इस किले को मुगलों के द्वारा कैप्चर किया गया और जो कोली समाज के लोग थे उन्होंने इस किले को कैप्चर करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका जो प्लान था वो सक्सेस नहीं रहा। मुगलों ने कोली लोगों को इसी जगह पर लाकर बुरी तरह से कत्ल किया था। उनके याद में ये पेशवाओं ने यहाँ पर ये उनके याद में छतरी बनाई गई है। अभी हम आ चुके हैं शिवनेरी किले पर स्थित 300 साल पुराने हमाम खाना यानी कि शाही स्नान घर में। इसी जगह पर बचपन में छत्रपति शिवाजी महाराज स्नान किया करते थे। इस स्नान घर के पास में आपको ये वाला गड्ढा नजर आएगा। इस गड्ढे में पानी को गर्म किया जाता था और टेराकोटा पाइप के द्वारा उस पानी को इस स्नान घर के अंदर बने इस बाथटब में लाया जाता था। इस स्नान घर के ऊपर ये सूरज की किरण अंदर आने के लिए इन छेदों को बनाया गया था और इस स्नान घर के बाहर आज भी आपको उस जमाने के घर और कुछ मार्केट के स्ट्रक्चर नजर आते हैं। स्नान घर से बाहर आते ही सामने आपको ये वाली वास्तु नजर आती है। इसी जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था। 1629 में सभी जगह पर युद्ध चलने के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिताजी शहाजी राजे इन्होंने सुरक्षा के कारणों से जीजाबाई को इस किले पर लाया था और इसी पवित्र जगह पर बाल शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था और शिवाजी महाराज जी का जन्म होने के बाद वो 2 से 9 साल तक ही इस शिवनेरी किले पर रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म स्थान देखने के बाद उसके ठीक सामने आपको ये वाला वाटर टैंक नजर आएगा और इसका जो शेप है वो बादाम के आकार का है, इसीलिए इस टैंक को बादामी टैंक कहा जाता है। और इस वाटर टैंक के अंदर आपको ये 2 कमरे नजर आएंगे। जब यहाँ पर गर्मी पड़ती थी तो यहाँ के लोग गर्मी से राहत पाने के लिए उन कमरों का यूज किया करते थे। बादामी टाका देखने के बाद मात्र 5 मिनट चलते ही आप इस कडेलोट टोक पर पहुंच जाते हो। ये जगह वही है। इसी जगह से इस किले के ऊपर जो भी लोग क्राइम किया करते थे और जिनको भी मृत्यु दंड मिला करता था उन लोगों को यहीं से नीचे फेंका जाता था, इसीलिए इस जगह को कडेलोट टोक कहा जाता है। किसी को किले के ऊपर से नीचे फेंक देना, ये वाले जो पनिशमेंट का सिस्टम है ये पेशवाओं के समय में चालू किया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कार्यकाल में ऐसे कोई सजा का इतिहास में मेंशन नहीं है। जन्म स्थान के पास में आपको ये कमानी मस्जिद नजर आती है। इसी जगह पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो यहीं पर नमाज पढ़ा करते थे और इस मस्जिद के नीचे आपको ये कमानी टैंक नजर आएगा। इस टैंक में हमेशा से पानी भरा रहता है और यह वाटर टैंक यादव काल के जमाने का हो सकता है। शिवनेरी किले के ऊपर आपको ये शिवकुंज इमारत नजर आएगी। इसके अंदर बाल शिवाजी और जीजा माता की पंच धातु से बनी हुई मूर्ति स्थापित है। शिवनेरी किले को घूमने के लिए आपको 3 घंटे का समय लग सकता है और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।